आप सभी को नमस्ते। तो आज हम पारीख गाइड या पारीख बुक का 5वें नंबर का जो पेज है उसको पढ़ने वाले हैं। देखते हैं और इलेबोरेट करते हैं कि कैसे हम इजीली हम इसको रिवाइज़ करें, और जितनी बार रिवाइज़ हो सके उतनी बार करें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज़ करते हैं उतना ही आपका प्रिपरेशन बेटर होता जाता है। ठीक है, भूलने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो चलिए 5 नंबर पेज में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्थावर विष की संख्या। स्थावर विष की संख्या पूछी गई है, तो इसके पहले आपको अधिष्ठान पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम अधिष्ठान की बात कर लेते हैं। तो अगर अधिष्ठान की बात करते हैं तो अधिष्ठान में हम देखेंगे कि विरेचन जो होता है उसके कितने अधिष्ठान होते हैं। तो आप सभी को याद है कि विरेचन के 6 अधिष्ठान होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 + 1 कौन सा होता है? क्षीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कौन सा है? शिरोविरेचन। ठीक है, शिरोविरेचन के कितने अधिष्ठान होते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। तो 5 तो पिछले वाले प्लस कंद, और एक और कौन सा होता है? तो निर्यास। ठीक है, इस प्रकार हो जाते हैं। फिर स्थावर जो विष होता है उसके कितने होते हैं? तो जो स्थावर विष होता है उसके टोटल 10 होते हैं। ठीक है, तो 5 तो जो पहले से आ रहे थे, साथ में उसके साथ ही ये जो पूरे हैं ये टोटल 8 हो जाते हैं। क्षीर, कंद और निर्यास को मिला के प्लस धातु और सार को अगर हम मिला दें तो ये टोटल 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो स्थावर विष की जो अधिष्ठान है वो 10 होते हैं। फिर देखिए जो चरक हैं वो बताते हैं संख्या में, इसके 21 होते हैं। सुश्रुत बोलते हैं 55, और भाव प्रकाश जो है वो 9 बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्थावर विष का अधिष्ठान क्या है? 10 जो माना गया है वो स्थावर विष का अधिष्ठान, जो कि हमने अभी गिना। इसके बाद जो जांगम विष है उसके कितने अधिष्ठान होते हैं? तो 16 अधिष्ठान होते हैं। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है कि ये जो विष होते हैं, ठीक है, इन विषों के ये जो गुण बताए गए हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे दिया गया है? तो चरक चिकित्सा जब आप 23 पढ़ते हैं उसमें जो है ये इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चरक चिकित्सा 23 में जैसे कि चरक ने 10 गुण बताए हैं, सुश्रुत ने भी 10 गुण बताए हैं, वाग्भट ने 11 गुण बताए हैं, और सारंगधर ने 8 बताए हैं। तो वो जो 10 गुण हैं उनके प्रभाव के बारे में पूछा जाता है, कि उसके गुण और प्रभाव के बारे में पूछा जाता है। तो क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? देखिए, जैसे कि जो हमारा गुण है एवं उसके जो प्रभाव निकल के आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुण होते हैं? तो देखिए सबसे पहले रुक्ष, ठीक है, अशैत्य, और क्या होता है? सूक्ष्म, अव्यक्त, शीघ्र। ठीक है, इस प्रकार ये 5 हो गए। और 5 कौन से होते हैं? तो वैवाही, तीक्ष्ण, विकासी। इसको आपको लिख के रखना है और याद भी करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है, विकासी से बन चुका है कि चरक ने इसे प्राणघ्न कहा है और सुश्रुत ने इसे आशु कहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। लेकिन इनके जैसे रुक्ष है, तो रुक्ष में क्या है? वात कोप या वात का प्रकोप होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अशैत्य जो है उसमें क्या होता है? तो पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, सूक्ष्म में क्या होता है? तो रक्त का प्रकोप होता है। ठीक है, अव्यक्त में किसका होता है? तो कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, इसको आपको ऐसे करके याद रखना है। शीघ्र में क्या होता है? तो इसके लिए एक जो कि बोला गया है, क्या बोला गया है? व्यापनोति देहम। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बन चुका है, व्यापनोति देहम। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है व्यापनोति देहम करके। ठीक है, फिर वैवाही अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या है? व्यापनोति देहम को ही यहाँ पे भी माना है, मतलब जो शीघ्र का है, शीघ्र के जैसे शीघ्र समान ही। ठीक है, इसको भी व्यापनोति देहम कहा है, दोनों के लिए, वैवाही और शीघ्र के लिए। तीक्ष्ण जो होता है वो मर्म का नाश करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको मर्म का नाश। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो विकासी होता है वो प्राणघ्न होता है। ठीक है, जो कि चरक ने कहा है प्राणघ्न। लेकिन अगर सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत बोलते हैं इसको आशु। ठीक है, उसके बाद जो लघु होता है वो कैसा होता है? तो वो दुरुपक्रम बोला है इसे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
और जो विशद होता है उसका मतलब होता है गतिमान। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि चरक ने अनिर्देश से रस को माना है। ठीक है, इस गुण को चरक ने माना है, जबकि आविपाकी किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। जबकि इन दोनों को ही किसने माना है? वाग्भट ने माना है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर जो सारंगधर हैं वो मानते हैं छेदी, मदवाह, योगवाही, ऐसे करके आदि गुणों को मानते हैं। सर्प के भेद की बात करें अगर हम, तो देखेंगे आपकी जो चरक हैं उन्होंने 3 ही माना है। आपको चरक चिकित्सा मतलब चरक के जो रेफरेंसेस हैं उनमें ज़रूर जाके इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि दर्वीकर, मंडलीन और राजीमान। इनको जो है 26 बताया है दर्वीकर को, मंडलीन को कितना बताया है? 22 बताया है, और 10 जो है वो राजीमान को बताया है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। उसी प्रकार जो सुश्रुत हैं वो 5 है, दर्वीकर, मंडलीन, राजीमान, निर्विश और वैकरंज। तो देखिए यहाँ पे जो है निर्विश को 12 बोला है, और जो वैकरंज है उनको 10 बताया है। बाकी जो सेम है जो कि चरक ने माने थे। ठीक है, तो इसको आपको अलग से निर्विश और वैकरंज इनको याद करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है सर्पदंश के भेद। सर्पदंश के भेद जो बताए हैं उसमें आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें कि सुश्रुत ने जो ये टोटल माना है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि ये टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 80 होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने सर्प भेद जो बताए हैं उसके टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 80 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद जो है सर्पदंश के भेद। जब हम सर्पदंश की बात करते हैं तो सुश्रुत ने यहाँ पे 3 माना है, सर्पित, रादित और निर्विश, ऐसे करके 3 बताया है। ठीक है, जबकि वाग्भट जो है वो 5 बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यालिट और व्यालुक्त, द्रंष्ट्रक और द्रंशनी पीड़ित, ऐसे करके 5 बताते हैं। उसके बाद है अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। देखिए अरिष्ट बंधन में या तो मंत्र या फिर अरिष्ट दोनों को ही विष को बांधने का निर्देश है। ठीक है, दोनों से ही विष जो है उसको बांधने का निर्देश किया गया है। लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है कितना अंगुल, तो 4 अंगुल ऊपर जो है दंश स्थान के 4 अंगुल ऊपर बांधने के लिए कहा है, किसको? अरिष्ट बंधन को। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद आता है हमारा शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। सुश्रुत ने बताया है 8, छेदन, भेदन, लेखन, व्याधन, ईषण, आहरण, सीवन और विश्रवण, ये सबको याद होता है। ठीक है, और चरक ने 6 बताए हैं। तो देखिए चरक ने जो 6 बताए हैं उनमें से ईषण और आहरण कर्म को नहीं माना है। ठीक है, तो ईषण और आहरण को नहीं माना है, तो बाकी किसको माना है, तो उन्होंने प्रच्छान बोला है। ठीक है, तो 4 तो ये देखिए ऊपर वाले ही 4 जो हैं, ये जो 4 हैं, ठीक है, छेदन, भेदन, लेखन, व्याधन, ठीक है, ये 4 हो गए। ठीक, प्लस सीवन 5 हो गया, और एक जो है प्रच्छान कहा है उन्होंने। ठीक है, तो इसको माना है, ऐसे मिला के 6 हो जाते हैं। अगर हम वाग्भट की बात करें तो इन्होंने 13 माना है, जिसमें कि सुश्रुतोक्त 8 होते हैं, और क्या माना है, तो उत्पाटन, कुंटन, मंथन, ग्रहण, दहन। ठीक है, तो कोई उत्पात मचा रहा है जिसको कूटे हैं, ठीक है, और मथे हैं, तब जाके वो ग्रहण कर रहा है दहन को, ऐसा करके आप अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है व्रण बंधन भेद आते हैं। ठीक है, जो व्रण बंधन भेद आया हुआ है उसमें क्या बताते हैं कि जो व्रण बंधन भेद है, ठीक है, मतलब व्रण बंधन भेद, ठीक, तो इसमें जो है चरक ने 2 बताए हैं। ठीक है, जो व्रण बंधन भेद है उसमें चरक ने 2 बताए हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त, जो सुश्रुत हैं उन्होंने 14 बताए हैं, जो वाग्भट हैं उन्होंने 15 बताए हैं, जिसमें कि उत्संग बंध वाग्भट की मौलिक देन है। वाग्भट ने उत्संग बंध को अलग से बताया है, बाकी जो 14 हैं वो सुश्रुत के हैं। ठीक है, इसके बाद है उदावर्त के भेद। उदावर्त के भेद की बात करें तो जो चरक हैं उन्होंने 6 भेद बताए हैं, लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 13 भेद बताए हैं। जितने तो ये जो सुश्रुत के जो 13 भेद हैं ये कौन से भेद हैं, तो ये आप याद रखना है कि जितने भी आधारणीय वेग हैं, ठीक है, आधारणीय
जो भी वेग हैं उसको इन्होंने मान लिया है, ठीक है, किसने, सुश्रुत ने। तो वो 13 माने हैं, उसी को उदावर्त के भेद बता दिए हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है। इसके बाद जो है काश्यप ने 6 और भेल ने 4, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं असमरी के भेद। असमरी के भेद कितने होते हैं, तो चरक ने 1 ही बताया, लेकिन सुश्रुत ने 3 बता दिए हैं, 4 बता दिए हैं। तो 4 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है वातज, पित्तज, कफज और इसके साथ ही शुक्र असमरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है शुक्र असमरी को, ठीक है। इस प्रकार जो है 4 भेद बताए हैं उसके। इसके बाद जो है आवरण के भेद आते हैं। तो आवरण के कौन कौन से भेद हैं, तो आवरण जो है उसके जो है कितने हैं, 42, जो कि कौन बताते हैं, आचार्य चरक बताते हैं। लेकिन परास्पर भेद बोला जाए, क्या बोला जाए, परास्पर भेद कितने होते हैं, तो परास्पर भेद होते हैं 20, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि परास्पर कितने भेद होते हैं, परास्पर होते हैं 20 भेद। जो वाग्भट हैं उन्होंने क्या बोला है, 20 भेद बताए हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह पे 22 भेद बताया है, 20 भी बोला है और असंख्य भी बोला है। तो ये आपको याद रखना है कि 20, 22 और असंख्य सभी को बोला गया है, ठीक है। फिर जो सुश्रुत हैं उसके 13 भेद बताते हैं। माधव निदान, माधव कर जो कि माधव निदान में, ठीक है, कहाँ पे, माधव निदान जब आप 10 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आवरणों का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, माधव निदान में। लेकिन माधव निदान 10 में किया गया है, ठीक है। माधव कर ने नहीं किया, लेकिन माधव निदान 10 में मिलता है, ठीक है, आवरण का वर्णन। उसके बाद शुक्र के दोष आ जाते हैं। शुक्र के कौन कौन से दोष हैं, तो चरक जो है वो 8 दोष बताते हैं, ठीक है। चरक जो है वो 8 दोष बताते हैं, जबकि जो सुश्रुत हैं वो 11 दोष बताते हैं, जिसमें से 5 असाध्य हैं, 4 कृच्य साध्य हैं और 2 असाध्य हैं। तो ये जो असाध्य है ना, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया कि असाध्य कितने हैं, ठीक है। तो असाध्य जो है वो 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।